कि 1664 एक ऐसा समय था जिस समय औरंगजेब शासन कर रहा था भारत पे, तो उसमें लगभग 300 से अधिक मंदिरों को तोड़ा जा चुका था, जिससे कि सनातन धर्म के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वह चाह रहे थे कि इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई आए और इस सनातन धर्म का रक्षा करे। तब वहां पे पता चला था कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी सनातन धर्म को संभालने आए और उन मुगलों को जवाब दिए, लेकिन एक अकेला बेचारा कहां तक लड़ेगा। पूरे देश में उस समय मुगल का शासन चल रहा था। इस वजह से वो छत्रपति शिवाजी दक्कन क्षेत्र में लड़ाई कर रहे थे और उसी दौरान इन लोगों ने काशी विश्वनाथ के विश्वेश्वर मंदिर में हमला कर दिया और सैकड़ों मंदिर तोड़ने का प्लान बनाया। उसी समय नागा साधु आते हैं और भयानक युद्ध चलता है। यह कहानी की शुरुआत होती है कहां से, यह हम जानते हैं। देखो, सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य जो एक बहुत ही महान साधु थे, उन्होंने 4 मठों का निर्माण किया था। उन 4 मठों का नाम था शारदा मठ, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ और ज्योतिर्मठ। इन्हीं 4 मठों का निर्माण किया था। भारत के मैप में ये कहां मैं आपको बताता हूं। जैसे रामेश्वरम में है श्रृंगेरी मठ, द्वारका में है शारदा मठ और बद्रीनाथ में है ज्योतिर्मठ और जगन्नाथपुरी में है गोवर्धन मठ। इन 4 मठों की स्थापना किए थे आदि गुरु शंकराचार्य। और इन मठों की स्थापना इसलिए हुआ था क्योंकि ये जानते थे कि एक समय ऐसा आएगा जिस समय हो सकता है कि भारत पर बहुत सारे ऐसे लोगों का शासन होगा जहां सनातन धर्म और हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। इसी कारण ये इन मठों का स्थापना करके यहाँ पे साधुओं का ट्रेनिंग देते थे और इन्हीं के द्वारा नागा साधुओं को भी ट्रेनिंग दिया जाता था, नागा साधुओं को तैयार किया जाता था। पहले ये शास्त्र का ज्ञान देते थे, जितने भी साधु थे, मुनि थे, सबको शास्त्र का ज्ञान देते थे और बोलते थे शास्त्र के साथ शस्त्रों का ज्ञान भी होना जरूरी है, यानी युद्ध कला भी आना चाहिए। तब सभी को यह बताएं कि जब भी धर्म पे संकट आए तुम लोग इस शस्त्र को उठा के दुश्मनों पे हमला कर देना। और तभी से ये नागा साधु तैयार हुए। नागा साधुओं का तैयार होना इनका एक लक्ष्य था कि जब भी सनातन धर्म पे खतरा आएगा तब ये नागा साधु बताएगा कि सनातन धर्म का रक्षा कैसे होता है। और सनातन धर्म पे आगे चल के खतरा आया भी। पहले 4 मठ का निर्माण किए थे, उसके बाद आज भारत में 13 मठ है, 13 अखाड़े हैं और 4 अखाड़ा के बाद ये 13 अखाड़ा में आज लाखों नागा साधु हैं। लगभग 4 लाख से अधिक हमारे देश में नागा साधु हैं जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नागा साधुओं की पहचान है, घुटने तक आती है इनकी जटाएं, पूरे शरीर में लेपा हुआ रहता है राख और साथ ही हाथ में रहता है त्रिशूल और निवस्त्र रहना इनकी पहचान है। साथ ही ये लोग हिमालय की पहाड़ियों पर रहते हैं, भगवान की प्रार्थना में लीन रहते हैं। ये लोग इसी हिमालय की पहाड़ियों में बसे रहते हैं 12 साल तक और 12 साल के बाद जब कुंभ मेला आता है तब ये लोग आ जाते हैं इस कुंभ मेला में। अभी का ये जो कुंभ मेला इसे कहते हैं महाकुंभ, क्योंकि यह 144 साल बाद एक बार आता है और इस बार वह योग बना है। और आगे जब आप जानेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि एक समय था। यह कहानी है 1664 की। 1664 में औरंगजेब क्या किए थे कि अपने शासकों को आदेश दिए थे कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाओ और वहां काशी विश्वेश्वर जितना भी मंदिर है पूरे काशी में हिंदू मंदिर को तोड़ दो। जैसे ही यह सूचना पता चलता है भारत के नागा साधुओं को, वो लोग हिमालय पर तपस्या कर रहे होते हैं और तपस्या करने के दौरान वो लोग को यह बात का पता चलता है। पता है इस दौरान, इस काल में जब जैसे ही ये राजा बनते हैं और राजा बनने के बाद भारत में बहुत सारा मंदिर तोड़ देते हैं। जिस प्रकार देख रहे हैं ये मंदिर टूट रहा है, लगभग 300 से अधिक मंदिरों को ये तोड़वा चुके होते हैं और तोड़वाने के बाद उन जगहों पर मस्जिद का निर्माण करते हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि उन मस्जिदों का निर्माण करते समय गर्दन काट देते हैं, जो ज्यादा बोलता है उसके गर्दन को दीवार में चुनवा देते हैं। ये सब करते थे औरंगजेब उस समय। जिसके बाद ये सारा चीज पता चलता है, जो नागा साधु है हिमालय पर्वत पे तपस्या करते रहते हैं, उन्हें पता चलता है। सारा नागा साधु एकजुट हो जाते हैं और बोलते हैं काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ने वाला है औरंगजेब की सेना। ये लोग वहां से उठ के चल देते हैं और पहुंच जाते हैं यहाँ पे। कहां पे? तो काशी विश्वनाथ में पहुंच जाते हैं। और काशी भगवान शिव का सबसे प्रिय जगह है।
पूरे हिंदुस्तान में सबसे प्रिय जगह था भगवान शिव का काशी मंदिर, और यही काशी मंदिर में इनका सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में एक लिंग है इसी काशी में। तो इस काशी मंदिर को रक्षा के लिए नागा साधु बोलता अब तो चलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हिमालय पर रहते हैं। उस समय शिवाजी एक ही व्यक्ति थे पूरे हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे थे। ये दक्खन में बिजी थे, कुछ शासकों से लड़ रहे थे, मुगल शासक के, जिसके कारण उत्तर भारत में पड़ता है काशी विश्वनाथ मंदिर, और इस मंदिर की रक्षा ये नहीं कर सकते थे उस टाइम। तो सोचा, औरंगजेब तो बेहुदा था ही, वो सोचा तोड़ देते हैं सारा मंदिर। नागा साधु पहुंचता है, जब यह सूचना मिलता है रातों रात हजारों की संख्या में लगभग 20,000 नागा साधु पहुंच जाते हैं काशी विश्वनाथ, और वहां पर पता चलता है कि औरंगजेब की भयंकर सेना पहुंच चुकी है। और उसी समय ये लोग भी दल बल से महाकाल का नाम लेते हैं और अपने हाथ में सिर्फ एक ही शस्त्र रखते हैं, और वो रहता है इन लोग का हाथ में त्रिशूल। महाकाल का नाम लेते हुए सुबह सुबह युद्ध का ललकार होता है और ये लोग टूट पड़ते हैं। जैसे ही महाकाल का नाम लेके ये लोग त्रिशूल को ऊपर उठाते हैं, ये लोग में डर बन जाता है, और जैसे ही डर बनता है तो दिन भर युद्ध चलता है। हजारों की संख्या में नागा साधु की मौत हो जाती है, और इनके खून से काशी मंदिर और भी पवित्र हो जाता है। और इन लोग का तो संख्या पूछिए ही मत, इतना व्यक्ति को मारते हैं, इतना व्यक्ति को मारते हैं कि एक ही त्रिशूल में 4-5 लोगों को भोग भोग के ऐसे करके उठा देते हैं महाकाल का नाम लेके। हालत खराब कर दिए थे ये औरंगजेब की सेना को। और तब जो है शाम होते होते ये लोग भाग खड़ा हुए थे, और सब का सब काशी से भाग चुके थे, ये लोग सभी को रगेच चुके थे। जिसके बाद इन लोगों की भयानक जीत हुई। यह युद्ध दिन भर तक चला, इतना भयानक युद्ध चला, इतना भयानक युद्ध चला कि हजारों की संख्या में नागा साधु की मौत हुई थी, हजारों की संख्या में वो लोग का भी मौत हुआ था, और वो लोग अंततः शाम होते होते भाग खड़ा हुए, और हम लोग का भगवा झंडा फहर गया और विजय हासिल हो गया इन नागा साधुओं के वजह से। आज तक वो काशी विश्वनाथ मंदिर बचा हुआ है, भगवान भोले का मंदिर को छू नहीं पाए थे ये लोग, ठीक है, इन लोगों का रहते हुए। और उसके बाद उस समय औरंगजेब की कल्पना के हिसाब से बहुत बड़ी हार हुई थी। उनको सिर्फ हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी से ही डर था, लेकिन पता नहीं था कि नागा साधु भी होते हैं। तो ये रहा नागा साधु का इतिहास। नागा साधु के बारे में आज भारत में बहुत सारे लोग गलत धारणा रखते हैं कि वस्त्र नहीं पहनते हैं, ये नहीं करते हैं, गांजा पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत तरह का धारणा है। लेकिन भारत की संस्कृति के हिसाब से हार्वर्ड विश्वविद्यालय भी इन्हें मान्यता प्राप्त दिया है कि ये नागा साधु बहुत अच्छे होते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, और इन नागा साधुओं का अंदर बहुत ताकत होता है जो किसी से भी लड़ सकते हैं, जिसका प्रमाण अभी हमने दिया है। उम्मीद है कि नागा साधुओं के बारे में यह कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।